केदार। आप सब भोले बाबा के भक्तों को ओम नमः शिवाय। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे श्री केदारनाथ जी की यात्रा को लेके, जो कि स्टार्ट होने जा रही है 6 मई 2022 को। हालांकि न्यूज में आ रहा है कि यहाँ पे इस बारी अनुमान लगाया गया है कि बहुत सारे श्रद्धालु इस साल पहुंचने वाले हैं। तो उसी को लेकर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रहने की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर आप टेंट बुक कर सकते हैं, कहाँ पे आप होटल बुक कर सकते हैं और किस साइट पर जाके बुक कर सकते हैं। आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना, सो डैट कि आपको आइडिया हो और किसी भी स्टेप को मिस मत करो। तो एकोमोडेशन की बात करूं तो हालांकि न्यूज में बताया गया है कि यहाँ पे सरकार ने व्यवस्था कर दी गई है कई हजार श्रद्धालुओं को एक साथ रहने की, बट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है टेंट की बात करें साइट्स पे अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम होटल्स की बात करें, हम लोग सर्च करते हैं मेक माई ट्रिप पे, ट्रिवागो पे, आईबीबो पे, तो बहुत सारी मल्टीपल साइट्स है जहाँ पे हम लोग होटल की बुकिंग करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो भी हमारी यात्राएं होती हैं जो जुड़ी होती हैं धर्म के साथ, चाहे वो मथुरा काशी हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो सोमनाथ टेम्पल हो, चाहे वो द्वारका हो, कहीं भी बात करूं तो एक साइट है जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको किस तरह से जाके कौन कौन सी अवेलेबिलिटीज है। क्योंकि वहां पे होटल ही नहीं बल्कि वहां पे होम स्टे, वहां पे धर्मशालाएं, वहां पे आश्रम भी टैग होते हैं, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने क्रॉस चेक किया था कि जो अकोमोडेशन हमारे को उस साइट पे दिखाई देती है वो कहीं और नहीं दिखाई देती। इवन की मेक माई ट्रिप पे भी नहीं आएगी, गो आईबीबो पर भी नहीं आएगी, आप भी इवन चेक कर सकते हैं। और वो साइट का नाम क्या है? वो है yatradham.org। अब मैं आपके सामने यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया है और मैंने यहाँ पे लिखता हूँ yatradham.org। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर जितनी भी अकोमोडेशंस हैं इनके पास वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगी। द्वारका, सोमनाथ, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंढरपुर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कटरा, वृंदावन, पोइचा, श्री साइलम, रामेश्वरम, सो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जिसको आप स्टेट वाइज जाके चेक कर सकते हो। सो मेरा जो आज की जो वीडियो है वो है किसके ऊपर? केदारनाथ टेम्पल के ऊपर, जहाँ पे मुझे अकोमोडेशन चाहिए मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ वहाँ पे स्टे करूँ एक रात के लिए तो मैं कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ केदारनाथ धाम पे। सो जितनी भी अकोमोडेशन होगी आप देखिए, केदारनाथ वाईडी स्टे, यात्रा धाम स्टे, इसका कोड है 1700 और ये क्या है आपका? बंगाल गेस्ट हाउस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा है? गायत्री सदन है जो कि 100 मीटर की दूरी पर है, ये भी आपका 100 मीटर की दूरी पर है। सुनील गेस्ट हाउस, ये भी आपका 100 मीटर की दूरी पर है। एंड मेरठ मंडल, ये आपका डिस्टेंस लिखा नहीं हुआ है। और ये आपका पाटलिपुत्र है, ये आपका डॉर्मेट्री बुकिंग है, ये आपके टेंट बुकिंग है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट ये आपको मेक माई ट्रिप पे या कहीं और दिखने वाली नहीं है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग 2 लोग हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ बाबा के टेम्पल में बाबा जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे एक रात स्टे करें अध्यात्म के लिए या फिर अपनी तसल्ली के लिए या फिर नेचर को एंजॉय करने के लिए, सो हमें वहाँ पे स्टे चाहिए होगा। क्योंकि वहाँ पे जो तापमान है वो अक्सर देखा गया है कि वहाँ पे कभी बरसात हो सकती है और इवन की कई बार स्नोफॉल भी हो जाती है। और टेम्परेचर की बात करें तो वो तो कई बार -1 -2 तक ही पहुंच जाता है। सो वहाँ पे ऐसा नहीं हम लोग बाहर ओपन में सो सकते हैं, हमें तो टेंट की व्यवस्था चाहिए या फिर एक प्रॉपर छत की व्यवस्था चाहिए। सो ये जो वीडियो है उसी के साथ जुड़ी हुई है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले पे क्लिक करूं सिलेक्ट रूम, तो आप पहले डिसाइड करेंगे कि आपको किस दिन जाना है। तो आप मान लीजिए पहले इसके हम पढ़ते हैं क्या, इसकी इन्फॉर्मेशन। ये इनकी ईमेल है, ये इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स आपके सामने आ रही हैं। अब फोटोग्राफ की बात करूं तो जैसे होटल्स हमें मिलते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, है ना, ये होटल वैसे तो वहाँ मिलने वाले हैं नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि वहाँ पे स्थानीय लोगों ने अपने ही वहाँ पे बिल्डिंग बना रखी है और उनको रेंट पे देते हैं इस यात्रा के दौरान उन श्रद्धालुओं को जो वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, और अपने हिसाब से वो चार्ज करते हैं। इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होता। इनकी अपनी नियम है। चेक इन टाइम 12 बजे का है, चेकआउट टाइम 12 बजे का है। अब यहाँ पे बता रहा है कि फूड फैसिलिटी है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है? नो। पार्किंग तो बिल्कुल नहीं होगी। हॉट वाटर है, बट हॉट वाटर चार्जेबल है। अटैच टॉयलेट है, सीसीटीवी कैमराज हैं और ड्रिंकिंग वाटर है। सो रूम की बात करें तो आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपकी सिंपल एक ही व्यवस्था है, वो क्या है? 3 बेडरूम, इसके अंदर 3 बेड लगे होंगे जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 5600 रुपए। सो आप लेके चलिए तकरीब ये आपका 3 पर्सन को डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट आता है वो पर हेड आपको देना पड़ेगा। तो 5600 जो है एक दिन के लिए, इनफैक्ट एक रात के लिए बहुत ही कॉस्टली है। सो अगर फिर भी कोई नहीं मिल रहा और आपकी मजबूरी है कि आपको रहना है तो आप इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बुक करने से पहले
मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा किसी और होटल में जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मेरा अब यहाँ कहाँ बचा, मेरे ये वाले होटल बचे, तो मैं जाता हूँ पाटलिपुत्र निवास में। अब जब मैं पाटलिपुत्र में जाऊंगा तो फूड अवेलेबल है, पार्किंग अवेलेबल है, हॉट वाटर है, बट वो भी चार्जेबल है। इसमें क्या है, 4 बेड मिलेंगे आपको। कितना रेंट है आपका, 7500। सो हर एक का अलग अलग है। फिर हमारे कौन से बचे, सुनील बचा। ऑटोमेटिकली देखो वहां से वो कम होते जाएंगे। अब सुनील में कितना है, अब सुनील में यहाँ पे काफी अकोमोडेशन है, लेकिन इनके आप रेट देखिए। 4 बेड का कितना है, 7500। 4 बेड नॉन एसी, इसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, हॉट वाटर मिलेगा, डिनर मिलेगा। इसमें मिलेगा 9800 रुपये। 8 बेड के लिए 15000, और 8 बेड के लिए 20000, और 12 बेड के लिए 18000 पर नाइट। अब आप यहाँ देखिए कि महंगाई किस चरम सीमा को पार कर गई है। मतलब बिल्कुल भी लोगों में ये चीज नहीं है कि जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं कि वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, बाबा जी के पास बैठे हैं बिल्कुल, और वो इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। 18000 रुपये, 18000 रुपये अगर खर्चने हो आदमी ने एक नॉर्मल सिटी के अंदर, तो मैं समझता हूँ 5 स्टार क्या 7 स्टार्स को वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखिए, ये आपके लोकेशन आपके सामने है। इस छोटे से रूम के लिए आपको देने हैं कितने, 18000 या 10000 या 12000 रुपए। लेकिन लोगों को लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि वो क्या करें, क्योंकि वो प्री प्लान नहीं होते, और लोग सोचते हैं हम लोग वहीं जाके बुक करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होगा, वहां पे टेंट की सुविधाएं हैं, ये है। बट सच्चाई बताऊं आपको दोस्तों, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वो अवेलेबिलिटी को देखते हुए रूम देते हैं और अपने मन मांगे चार्जेस लेते हैं, और आपको देने पड़ते हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस 2021 का, उसमें हमारी बुकिंग थी और हमने दिया था 8000 रुपये 4 लोगों के लिए। लेकिन वहां पे जब बाद में देखा गया, रात होते होते कितने श्रद्धालु आ गए जिनको जगह नहीं मिली, और उनसे भी चार्ज किया गया 5-5 हजार रुपये एक पर्सन से सिंगल नाइट का। और जिनको वो भी नहीं मिला, उन्होंने हार के जो होटल्स के कॉरिडोर थे, जो उनके बरांडा थे, जो रिसेप्शन थी, उनके पास वो दरिया बिछा के, कंबल बिछा के सोए, जिनके लिए उन्होंने भी 1000 रुपये दिया था पर नाइट। अब बताइए विदाउट टेंट कैसे वो सोए होंगे। मतलब देख के मतलब एक बार तो लगता है कि यार मतलब बहुत दुख की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यात्रियों के साथ। और ऐसा क्यों है वहां पे, ये ऐसा मेरा मानना है इसलिए कि वहां पे श्राइन बोर्ड का गठन बिल्कुल भी नहीं है। श्राइन बोर्ड की बात करें, जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वहां पे सुविधाओं से लैस है, हर तरह की सुविधाएं वहां पे श्रद्धालुओं को दी जाती हैं। इस तरह अगर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बात करें तो वहां पे भी श्रद्धालुओं को हर व्यवस्था दी जाती है, जहाँ पे उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई श्राइन बोर्ड नहीं है, लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। और कुछ नहीं, मैं और कुछ बताना चाहूंगा आपको। मेरी वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली है, मेरे साथ टच में रहें। मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या समस्याएं आती हैं, अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो किन चीजों से बचें ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दे ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे आने वाली वीडियोस की। सो हम मान के चलते हैं मुझे इसी को बुक करना है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे बुक रूम। अब चेक इन एंड चेकआउट मैंने लिया 12 से लेके मैंने लिया 13। और कितने रूम चाहिए मुझे, 1 रूम चाहिए, और गेस्ट कितने हैं, 4 गेस्ट हैं, एंड बुक नाउ। अब ये बोल रहा है कि नो, सोल्ड आउट। इतने में ही बुक हो गया, इतने में बुक हो गया। अब हम कोई और सर्च करते हैं। मैं जाता हूं 98 में, 12 से 13, 1 पर्सन 2 रूम, ये भी नहीं है। अब आप बताएं, जब इतनी मारो मारी हो रही है, रूम्स है ही नहीं वहां पे, तो कैसे करेंगे। आप जाइए डॉर्मेट्री पे। डॉर्मेट्री का है जहाँ पे 10 से 15 लोग होते हैं एक कमरे के अंदर। यहाँ पे देखते हैं अवेलेबिलिटी है, ओह माय गुडनेस, 1500 रुपए पर पर्सन इन डॉर्मेट्री। आप बताएं कितना चार्ज है यहाँ पे। मुझे कितने डॉर्मेट्री चाहिए, मुझे चाहिए 12 से लेके 13 तक। हालांकि मेरी जो डेट की स्लॉट है वो 12 से 13 ही है, लेकिन आप जो सर्च करेंगे लेटर ऑन लाइक जून और जुलाई, वो आपको मिल जाएंगी। तो मैं देख रहा हूँ 12-13 के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। बुक नाउ, हाँ अब देखिए खुल गया। तो डेट मीन्स ये अवेलेबल है 12 से लेके 13 तक। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाम डालना है अपना बुकिंग के लिए, लास्ट नेम डालना है, अपनी ईमेल डालनी है। एवरीथिंग इज जेन्युइन, कुछ भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। लेकिन इनकी रिफंड पॉलिसी नहीं होती, पहले आपको बता देता हूँ। अगर आप इन साइट पे जाके कैंसिल करते हैं अपनी बुकिंग को, तो आपको ये वाउचर क्रिएट कर देंगे, इसको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये रिफंड बिल्कुल भी नहीं करते। ये आज की डेट में सबका क्या है, एक बिजनेस है। पासवर्ड जो भी आपको देना है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, ताकि आप लॉग इन कर सकें। अराइवल डेट आपकी क्या है, 5। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम के आपका मान लीजिए 4 से 5 के बीच में आप आ जाएंगे। सो आई एक्सेप्ट एंड देन बुक नाउ। जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है कि दिस इज ऑलरेडी कस्टमर। क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं गया था, मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ इसका कस्टमर हूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करता हूँ, ओके।
ये देखिए माई अकाउंट मेरा आ गया, माई प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके एंड बुक नाउ पे करूँगा। मुझे अपना नाम डालना है, किसके नाम से बुकिंग होगी, इसके नाम से बुकिंग होगी। अराइवल टाइम मेरा क्या है, अराइवल टाइम मेरा होगा 5 से लेके 6 के बीच में शाम को, एंड बुक नाउ। जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा मुझे ले जाएगा ये पेमेंट गेटवे की ओर, और वहां पे जाके मैं बुक कर सकता हूँ। देखिए आ गया मेक पेमेंट। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा एक गेटवे खोलेगा, जो भी मुझे पेमेंट देनी है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से वहां से मैं कर सकता हूँ, और आपको मेल आ जाएगी और वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जो है yatraधाम.com पे जाके अपने होटल को, अपने डॉर्मेट्री को बुक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। और माई अकाउंट पे जाऊंगा, अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा तो जितनी मेरी बुकिंग अभी तक यहाँ पे हो रखी होंगी वो सारी बताएगा। जैसे मैंने अभी लॉगिन किया है और मैं जाता हूँ यहाँ पे मैनेज बुकिंग्स पे, तो माई बुकिंग्स पे, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये सारी मेरी बुकिंग है। जैसे वृंदावन है, गौरीकुंड की है, केदारनाथ की है, जो मेरी कंप्लीट हो गई थी 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। और हालांकि ये अलीगढ़ हाउस की मैंने कैंसिल भी की थी, डॉर्मेटरी भी कैंसिल किया था क्योंकि बहुत वहाँ पे सिस्टम मुझे जचा नहीं, लेकिन एट द एंड मुझे नहीं मिला। और ये बुकिंग भी मेरी तकरीबन 20 दिन पहले की थी, जिसके लिए मैंने 8,000 रुपये दिए, जो कि बहुत कॉस्टली था। ये तो बात रही होटल की, लेकिन अगर हम लोग बात करें सरकारी गेस्ट हाउस की या बेडिंग जो टेंट में होते हैं उनकी, तो उसके लिए साइट है प्रशासन की ओर से GMVN। GMVN का मतलब क्या है, यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो जितने भी आपके गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके उत्तराखंड के अंदर जितने भी आपके गेस्ट हाउस बने हुए हैं जो कि GMVN के अंडर आते हैं, वहां पे जाके हम बुक कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे बता रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हम रुद्रप्रयाग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉटेज लेंगे कौन सा, केदारनाथ। केदारनाथ के रास्ते में हमारा भीम भाली भी आता है, अगर आपको भीम भाली लेना हो तो भीम भाली कर सकते हैं। भीम भाली के बाद अगर हम बात करें, वहां पे जोशीमठ नहीं आता, जंगल चट्टी भी नहीं आता, केदारनाथ आता है लिंचोली, लिंचोली भी वहीं आता है, बड़ी लिंचोली है, छोटी लिंचोली है, वहां भी रह सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे देता हूँ केदारनाथ में। तो मेरे यहाँ पे 4 बेस कैंप आ रहे हैं, एक कौन सा, नंदी कॉम्प्लेक्स, एक रुद्र मेडिटेशन, एक स्वर्ग रोहिणी और एक नंदी कॉम्प्लेक्स। तो आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे लीजिए बुक नाउ पे। जैसे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चेक इन डेट डालनी है 12 और मैं डालता हूँ 13 और फिर करता हूँ क्या, चेक अवेलेबिलिटी, तो नो, यहाँ पे कोई नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट सर्च करता हूँ, नेक्स्ट सर्च किया मैंने स्वर्ग रोहिणी एंड चेक अवेलेबिलिटी, नो। लेकिन अगर मैं डेट को चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे जुलाई 14 से लेके 15 तक, तो आई थिंक ये मिल सकती है क्योंकि ये बहुत दूर है। ये देखिए देख गई। सो ऐसा नहीं है कि वो साइट की प्रॉब्लम है, आपको वहां मिल सकती है, बट वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि इसका जो रेंट है, अवेलेबल बेड कितने हैं, 38 बेड हैं इनके पास, जो कि डॉर्मेट्री में अवेलेबल हैं, फैमिली के लिए 2 हैं। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं कितने बेड चाहिए आपको, 3 या 2 बेड चाहिए, तो 1800 रुपये आपका पर डे का रेंट आएगा। और अगर आप लेते हैं फैमिली के लिए तो आपको देना होगा 5600 रुपये। सो हर चीज में वहां पे जो महंगाई है वो चरम सीमा के ऊपर है। सो अगर मैं देखा जाए, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि बजाय कि आप वहाँ पे स्टे करो, इतना पैसा वहाँ पे लगाओ, इससे बेटर है कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करो और आप एक दिन में जाके एक दिन में वापस भी आ जाएंगे, जिससे आपका खाना पीना भी हो जाएगा। क्योंकि आप जब शहर से निकलेंगे तो अपना ब्रेड जैम साथ लेके जाएं, क्योंकि ऊपर खाने कुछ नहीं है। इसके ऊपर वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आपके लिए, इसमें आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है श्रद्धालुओं को, खाने को लेके, रहने को लेके। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो थी वो बुकिंग को लेके थी, जो मैंने बताई है। सो आप इसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डालिए मोबाइल नंबर अपना। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना मोबाइल नंबर और एप्लीकेंट नेम जो इसको अप्लाई कर रहा है, और उस पर्सन का ईमेल आईडी, जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपकी बुकिंग हो गई है। और एड्रेस, जो भी आपको एड्रेस आपको डालना है, जहाँ पे आप रहते हैं, रहने वाले हैं, वहाँ का एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अपना एड्रेस डाल देता हूँ। हालांकि बहुत से लोग इसको हाइड करते हैं, बट डजंट मैटर, मोस्ट वेलकम। अगर आप मेरा एड्रेस देख भी रहे हैं तो आप मेरे घर पे आ सकते हैं। और यहाँ पे करते हैं प्रोसीड। जैसे ही मैंने किया प्रोसीड, तो कंफर्म कर रहा है डॉर्मेट्री है, 2 है। कैप्चा कोड एंटर कीजिए, TS कैपिटल में, A9 M कैपिटल में, देन अगेन M, देन प्रोसीड। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर ले जाएगा और वहां से जाके आप पेमेंट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको देना है उसके थ्रू जाके पेमेंट आप कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अकोमोडेशन को लेके। अगर कोई भी डाउट हो, आपको पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपना जो फ़ोन नंबर है
मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का अगर सामना करना पड़े फॉर द बुकिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन एट केदारनाथ, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। और जाने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर अभी इस चैनल पर नया है, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय बाबा केदार।